पुत्रदा एकादशी पूरे साल में 2 बार आती है। एक श्रावण के महीने में आती है, दूसरी पोषादिक्रम में। जिस नारी को संतान नहीं हो रही हो, बहुत प्रयास कर लिया हो, पुत्रदा एकादशी पूरे साल में 2 बार आती है। एक श्रावण के महीने में आती है, दूसरी पोषादिक्रम में आती है। एकादशी होती है, ये संतान की वृद्धि करने वाली। शंकर जी के मंदिर में जाकर, भगवान शिव के मंदिर में पूजन करके घी का 1 कटोरी में घी और 1 कटोरी में खीर शंकर के सामने रख देते हैं। भगवान शंकर के मंदिर पर चौखट पर घी का दिया लगा देते हैं। शंकर जी की चढ़ी हुई 1 बेलपत्र साथ में रखें और 1 बेलपत्र को उठाकर शंकर जी के मंदिर की चौखट पे ही बैठकर चबा चबा कर खा लेते हैं। जो 1 बेलपत्र लेकर आए हैं वो अपने पति को खिला देते हैं। कहते हैं पुत्रदा एकादशी के दिन ये कर लेने पर संतान की प्राप्ति हो जाती है, पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। महापुराण की कथा कहती है, आप अगर विश्वास रखे हो, सफेद आंकड़े की जड़, जिस नारी का संतान नहीं हो, गर्भ नहीं ठहरा हो। पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी ने पुत्रदा एकादशी व्रत के दिन कुछ किए जाने वाले उपायों को उन्होंने बताया है। दर्शकों, प्रातःकाल भगवान विष्णु की पूजा में पीले फूल, विशेषकर गेंदे के फूल अर्पित करें। यह उपाय संतान सुख और शुभ संतति की प्राप्ति में सहायक होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। कम से कम 108 बार तुलसी के पास बैठकर इस मंत्र का जाप करें। संतान संबंधी बाधाएं दूर होती हैं और दंपतियों के जीवन में खुशियां आती हैं। भगवान को तुलसी पत्र अर्पित करें। दीपक जलाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। संतान सुख के साथ साथ रोग व कष्ट भी दूर होते हैं। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा का श्रवण या पाठ करें। संध्या के समय भगवान विष्णु के सामने बैठकर कथा सुने या पढ़ें। धार्मिक पुण्य के साथ संतान के प्रति बाधाएं दूर होती हैं। पीले वस्त्र और पीले पकवान का दान करें। ब्राह्मण को पीले वस्त्र और चने की दाल, हल्दी, गुड़ आदि का दान करें। यह उपाय विशेषकर पुत्र प्राप्ति और पारिवारिक समृद्धि में सहायक होता है। भगवान को तुलसी पत्र अर्पित करें और दीपक जलाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। संतान सुख के साथ रोग व कष्ट भी दूर होते हैं। एकादशी के दिन प्रातः पीपल वृक्ष के चारों ओर 7 परिक्रमा करें और जल अर्पित करें। पितृदोष शांत होता है और संतान की ओर शुभ संकेत मिलते हैं। तो दर्शकों, उपाय अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को जितना ज़्यादा हो लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।